हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ वीजी कंप्यूटर ट्रेनर और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री आज हम करेंगे टैली ERP 9 में। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो आप पूरी क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप की एंट्रीज होती हैं। उसके लिए हमने एक पेज क्रिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है उसमें 3 टाइप से एंट्रीज की जाती हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो कैश डिपॉजिट इन बैंक, यानी बैंक में पैसे जमा करने के लिए। उसके बाद दूसरा होता है बैंक से पैसे निकालने के लिए। तीसरा जो होता है वो बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये 3 टाइप की एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती हैं। अब इसको प्रैक्टिकली रूप में टैली में किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली पार्ट। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए। अब वो कैश है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप बटन से जाइए बैक। उसके बाद आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले से आपको जाना है, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है यहाँ पे अकाउंट बुक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, कैश बैंक बुक्स, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ भी कैश नहीं है। और जब मेरे पास कुछ कैश ही नहीं है तो मैं ट्रांसफ़र कैसे कर सकती हूँ या किसी अदर बैंक में कैसे जमा कर सकती हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए। और वो कैश कहाँ से आएगा। अब जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कोई सामान सेल किया था और उसी से हमें कुछ अमाउंट प्राप्त हुई थी, यानी रिसीव हुई थी। तो वो रिसीव हुआ अमाउंट हमारा कैश में आना चाहिए। अब हमारे पास इसमें कुछ भी लेज़र नहीं बना हुआ है तो वो लेज़र हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेज़र पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम कुछ लेज़र बना लेते हैं। जैसे हमने बनाया है यहाँ पे मिस्टर मोनू करके। एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से एक होगा हमारा सेल करने वाला, एक परचेज करने वाला। तो सेल करने वाला हमारा क्या होता है, डेबिटर। तो हम यहाँ से डेबिटर का एक लेज़र बना लेंगे। एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। उसके बाद दूसरा हम बना लेते हैं मिस्टर राज करके। अब ये हमारा परचेज करने वाला है तो हम यहाँ से इसको क्रेडिटर कर देते हैं, ये हमारा क्रेडिटर में आ जाएगा। कॉन्ट्रा की एंट्री करने से पहले आप अपने पास ये चेक करेंगे कि हमारे पास बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिसीव वाउचर में जाके एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। तो रिसीव वाउचर के लिए आपको क्या करना है, F6 पे जाना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, अकाउंट में अगर किसी भी अदर पर्सन से आप रिसीव कर रहे हैं पेमेंट तो कैसे करेंगे। यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ से रिसीव कर रही हूँ कैश। अब कैश हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद स्पेस बटन प्रेस करेंगे, किससे लिया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिस्टर मोनू और यहाँ पे राज दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जिसको हमने सामान सेल किया था, तो किसको सामान सेल किया था, मोनू को किया था। एंटर प्रेस किया, कितना अमाउंट हमने रिसीव करना है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख लेंगे। 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे रिसीव किया हुआ है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए न्यू रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ से आप इसको एंटर करते हुए तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा करंट बैलेंस 0 दिखा रहा था, यहाँ से इस बार हमारा यहाँ पे बैलेंस शो करा दिया है। अब इसको एक्सेप्ट कराते हुए नीचे आ जाइए, बैक जाएंगे। अब अपना बैलेंस चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो उसके लिए डिस्प्ले में जाइए और यहाँ से अकाउंट बुक्स में जाइए, कैश बैंक बुक्स में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास अमाउंट शो करा देगा। अब यहाँ से जब हमारे पास कैश होगा उसके बाद हम कॉन्ट्रा वाउचर में जाके एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रा वाउचर में सबसे पहली जो एंट्री हमारी होगी वो होगी बैंक में नगद जमा करने की। अब मुझे बैंक में कैश जमा करना है, तो कैश जमा करने के लिए क्या करेंगे, किस बैंक में जमा करना है वो बैंक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मेरे पास HDFC बैंक है, हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। HDFC बैंक में मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं है और मेरे पास जो कैश है, कैश जमा करना है तो कैश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैश मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे इसमें से यहाँ पे 30,000 रुपये इसको जमा कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30,000 रुपये दिखा देगा और जो मेरे पास कैश 1 लाख रुपये था वो उसमें से माइनस होकर 70,000 रुपये रह जाएगा। उसके बाद आप इसको एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये कुछ नोट्स की डिटेल्स होती हैं, यहाँ से आप फिलअप कर लीजिएगा। इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये एंट्री हमारी यहाँ से कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पे करेंगे दूसरी एंट्री, जो कि होता है बैंक से नगद पैसे निकालने पर, यानी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस भी बैंक से हमें पैसे निकालने हैं उसके लिए क्या करेंगे, जो ऊपर अकाउंट वाला ऑप्शन दिया है स्पेस बटन प्रेस करके आप यहाँ से इसको कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश सेलेक्ट किया, अब किस बैंक से आपको पैसे निकालने हैं वो बैंक हमारा यहाँ आएगा। अब मेरे पास जो बैंक में अमाउंट है वो HDFC बैंक में है। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कितना निकालना है, तो यहाँ से मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये निकालना है, तो हम यहाँ से 10,000 रुपये सेलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ चेक की डिटेल आएंगे, एंटर करते हुए आप नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे जो मेरा यहाँ पे 70,000 रुपये था वो यहाँ पे 80 हो गया है और यहाँ से माइनस हो के 20 हो गया है, क्योंकि मैंने कैश निकाल लिया है उससे 10,000 रुपये। अब यहाँ पे ये हमारी जो सेकेंड एंट्री थी वो कंप्लीट हुई। एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। अब बात करते हैं हम यहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो कि हमारी होती है यहाँ से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको वो बैंक रखना है जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से स्पेस बटन प्रेस कीजिए। मुझे PNB बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं पैसे। एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे PNB बैंक में अभी कुछ अमाउंट नहीं है, 0 दिखा रहा है उसमें। उसके बाद किस बैंक से आपको ट्रांसफ़र करना है वो बैंक आपका यहाँ आना चाहिए। तो स्पेस बटन प्रेस किया। अभी मेरे पास जो सेकंड बैंक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक हमने सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। अभी आप देखेंगे जो HDFC बैंक है उसमें मेरे 20,000 रुपये अभी बचा हुआ है, यानी करंट बैलेंस है, उसी में से मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये इसको ट्रांसफ़र किया है। एंटर प्रेस करेंगे, चेक की डिटेल आएगी, आप यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PNB बैंक है उसमें 15,000 रुपये चला गया है, HDFC बैंक में 5,000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए। एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, ये बैंक की डिटेल है। उसके बाद आप यहाँ पे ये तीनों एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।